बख्शिश का भरोसा कौन देता है। थोड़ा सा आपकी सदाएं बताएंगे। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। 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 मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी परेबावेश। बहुत अच्छा, सलामत ठीक है। देखिए मेरे पास इतना वक्त है कि एक कलाम पढ़ूंगा, ठीक है। जितने लोग सुनने वाले हैं जरा ऊंची आवाज में पढ़िए। मेरे मुफ्ती शहजाद आलम साहब जो हैं, जो अभी कर्नाटक से बेहमदी ताला मुनाजरा जीत के आए हैं, हजरत की तबीयत जो है वो नासाज हो रही है। तो हजरत ने मुझसे कहा कि ऐसा करो, मेरी तकरीर करा दो, एक नात पढ़वा दो, उसके बाद में फौरन फिर गुलाम मुजस्सम साहब को आप पढ़वाना। तो मैंने इनसे बात करी तो ये कह रहे हैं कि ठीक है। और मुफ्ती शहजाद आलम साहब जो हैं बेहमदी ताला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अभी कर्नाटक में जो मुनाजरा हुआ है, आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, मुफ्ती शहजाद आलम साहब और मौलाना अख्तर हुसैन अलीमी साहब बेहमदी ताला हम सुन्नियों की तरफ से ये मुनाजरा जीत कर आए हैं। तो हजरत की तबीयत नासाज हो रही है। अभी तो आई हैं, शायद 20 तारीख को मुनाजरा हुआ था। तो कह रहे हैं कि मेरी तकरीर पहले करा दो। और आपने ये देखा होगा कि इस्तिहार में जो है सैयद शबाब हुसैन साहब का नाम लिया गया था, लेकिन उनकी कुछ ऐसी शर्तें थीं कि उनकी शर्तों को हम पूरा नहीं कर पाए। वो शर्तें उन्होंने आज बताई हमें 5 बजे के बाद में। 5 बजे के बाद में उन्होंने हमें वो शर्तें बताई जो उनकी शराइत हम पूरी नहीं कर पाए। तो कमेटी के लोगों का मशवरा हुआ और लोगों का भी मशवरा हुआ कि ऐसा किया जाए कि मुफ्ती शहजाद आलम साहब को बुला लिया जाए। तो वो आज आपके सामने रूबरू होंगे। और तबीयत कह रहे थे हजरत कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मत ले जाओ। लेकिन सलमान मियां हुजूर का हुक्म था उनके लिए, कायदे मिल्लत के जो दामाद हैं उनका हुक्म था कि आप चले जाओ। जब हाफिज साहब आए हैं तो चाहे कुछ ही देर वहां गुफ्तगू करना, लेकिन चले जाओ। तो आज आ तो गए हैं वो, लेकिन बहुत मुख्तसर सा बोलेंगे वो। उसके बाद में गुलाम मुजस्सम साहब पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, हजरत को लेकर आइए। मैं मुफ्ती शहजाद साहब के ऐलान ही के लिए खड़ा हुआ और दिल पे हाथ रख के बताओ हुसैनियों, जो ढोल बजाएगा वो हुसैनी होगा या उधर वाला होगा। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद। इनाम क्या लगाया? 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कोई दिखा दे कि हुसैन ने वसीयत की थी बेटा मेरी शहादत के बाद ढोल बजा कर आना। कोई दिखा दे तो 1 लाख का इनाम मुझसे ले लेना।
तुम मर जाओगे लेकिन नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि ढोल हुसैनियों ने करबला में बजाया ही नहीं था, यजीदियों ने बजाया था। हुसैनियों ने तो कदम कदम पे सब्र किया था, हुसैनियों ने तो सजदा किया था, हुसैनियों ने कुरान की तिलावत की थी। जब हुसैन ने सब्र किया, जब हुसैनियों ने सजदा किया तो आवाज आई, तारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो जब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। अजीज़ाने मिल्लत सलामिया, जिसका बाबा मैदान बदर में गया, जिसका बाबा मैदान ओहद में गया, जिसका बाबा मैदान खंदक में गया, जिसका बाबा मैदान तबूक में गया, जब उसके बाबा की जुल्फ़िकार चली थी, जब अली की तलवार चली थी, जब हुसैन के बाप की तलवार चली, जब ज़ैनुल आबिदीन के दादा की तलवार चली, जब सकीना के दादा की तलवार चली, जब फातिमा के शौहर की तलवार चली, तो चारों जानिब से आवाज आई, शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार, अल्लाह फतह इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये शान थी। मुसलमानों, थोड़ा सा एहसास पैदा करो, नबी की नामूस पर कैसे हमले हो रहे हैं, लेकिन तुम आज भी नमाजें छोड़ रहे हो। कमेटी वालों, मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा, चंदा मिले ना मिले लेकिन फजर की नमाज तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। चंदा मिले ना मिले लेकिन जोहर की नमाज जरूर मिलना चाहिए। चंदा मिले ना मिले असर की नमाज जरूर होना चाहिए। अरे ये जलसा नहीं होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन नमाज नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटा कर भी सजदा किया था और दुनिया को बता दिया था, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हुसैन ने कहा था, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। मुसलमानों, अब जो पक्का हुसैनी है वही हाथ उठाकर कहे, बोलो हुसैन ने क्या ढोल बजाने का हुक्म दिया था? जोर से जोर से जोर से क्या ताजिया बनाने का हुसैन ने हुक्म दिया था? अब मुझे बताओ, करबला में नमाज का हुक्म यजीदियों ने दिया या हुसैनियों ने दिया? जोर से जोर से कुरान पढ़ने का हुक्म यजीदियों ने दिया या हुसैनियों ने? जोर से सब्र का हुक्म हुसैनियों ने दिया या यजीदियों ने? शहादत का जज्बा हुसैनियों ने दिया या यजीदियों ने? ढोल हुसैनियों ने बजाया था या यजीदियों ने? अब फैसला कर लो, करबला में नमाज पढ़ना हुसैनियों का काम है, करबला में ढोल बजाना यजीदी। क्या बात है, वो जुमला नोट कर लेना कैमरे वालों। कोई भी दिखा दे कि हुसैन ने कहा हो बेटा ढोल बजा के आना तो 1 लाख रुपए का इनाम जब चाहो फोन पे गूगल पे या जो भी पे हो उस पर हम इंशाअल्लाह अदा कर देंगे। लेकिन तुम मर जाओगे लेकिन नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि नबी की शरीयत ढोल में नहीं है, नबी की शरीयत नमाज में है। नबी की शरीयत जुल्म में नहीं है, नबी की शरीयत सब्र में है। क्योंकि मक्का और मदीना में इस्लाम लाना नाना का काम है, करबला में बचाना नवासे का। हम आतिशे सोजा में भी हक बात
बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। आज मैंने तकरीर नहीं की है, तुम्हारे जज्बात को भड़काया है। When I will come to return your place, Vaish Pareva, I will deliver a speech, Inshallah Ta'ala. If I will alive in the world, I will die, I will deliver a speech in doomsday, in front of Allah. बात आए प्रॉफिट रसूलुल्लाह तरफ के बोलो। जब कभी आऊंगा तो तकरीर करूंगा और मर गया तो क़यामत के मैदान में तकरीर करूंगा। आला हजरत का इश्क लेकर के अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह।